तो सवाल है कि ग्रेविटी का जन्म कहाँ से हुआ? बट ऑब्वियस है कि अर्थ से। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक हमारी धरती माँ है ना? और कोई एप्पल है, सेब, न्यूटन का। ये कहानी हर बच्चा जानता है। न्यूटन का लॉ जाने या ना जाने, इतनी कहानी तो जानता है ना कि एप्पल गिरा, वो धरती की तरफ आया, तो एप्पल गिरा और धरती की तरफ आ रहा है। अब सवाल है कि अगर एप्पल ऊपर नहीं होके धरती के नीचे हो तो कहाँ जाएगा? दाएं हो, बाएं हो, धरती के किसी भी तरफ हो तो कहाँ जाएगा? सो द आंसर इज इट विल गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो हम बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगता है, तो थोड़ा सा ठीक है, समझने के लिए आसान है, लेकिन द बेटर आंसर इज इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, सो फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, मान लेते हैं कि ये धरती नहीं है, यहाँ पे मून है, चंद्रमा, हमारा सैटेलाइट अर्थ का। अब लगभग हर बच्चा जानता है कि मून पे जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू 1/6 हो जाती है ना? सो लेट्स से ऑन अर्थ इट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून पे जाके उसकी वैल्यू 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, है ना? यानी हमारा ही वेट मून पे जाके हमको कम फील होगा। सो देर इज अ मास एंड देर इज अनदर क्वांटिटी कॉल्ड वेट। सो मास इज m in kilogram, weight is mg, mass into g, acceleration due to gravity, that becomes weight, and weight is a force basically, न्यूटन में इसका यूनिट हो जाएगा। अगर अर्थ है और मून है तो क्या फर्क होगा? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है वो कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी मास बॉडी हो, उसका जो खींचने का, पुल करने का जो टेंडेंसी होगा वो टुवर्ड सेंटर ऑफ दैट प्लेनेट और दैट मास बॉडी ही होगा। अभी तक हमने समझा कि अर्थ है, अर्थ पे वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और अगर मून पे गए, ऐसे हम कहीं भी जा सकते हैं और उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो अबाउट मून। मून पे वो डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर किसी छोटे बच्चे को दिखाना हो, समझाना हो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत फंसना नहीं है ना? डाटा में नहीं जाना है, इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना, अगर फील करना है तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि अर्थ एक बड़ा स्ट्रांग मैग्नेट है, मून एक वीक मैग्नेट है। तो अगर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई आयरन पीस अगर हम लेके आए, तो अर्थ के पास जो आएगा तो बहुत फास्ट अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, क्योंकि उसका पुलिंग टेंडेंसी इज वेरी हायर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, क्योंकि जी की वैल्यू हाई है। और मून पे थोड़ा वो धीरे आएगा, स्लो आएगा। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, फॉलिंग जिसको हम कहते हैं, फॉलिंग फास्ट होगा, वहां पे फॉलिंग स्लो होगा। और अगर ऐसे ही स्पेस में चले जाएं, तो आप जानते हैं अभी सुनीता विलियम्स वापस आई है, तो स्पेस का विज्ञान ही अलग है, वहाँ वेटलेसनेस होता है। तो वेटलेसनेस क्यों होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे, कब होता है, कि क्या हम धरती पे रहते हुए वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले पार्ट में हम इसके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।